भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो यहाँ पे जो खजाना था उसकी सुरक्षा भरत को मिली थी। भरत ने यहाँ पे जो मणिमाणिक्य रखे थे उनसे जब उन्होंने सुना कि भगवान राम वापस आ रहे हैं 14 वर्ष का वनवास काटकर, तो उन्होंने उन्हीं मणियों से इस किले का निर्माण करवा दिया था। नमस्कार, प्रभु भक्ति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मित्रों, आज हम अयोध्या जिले में एक ऐसे पवित्र स्थल पर उपस्थित हैं जिसका नाम है सुग्रीव किला। जी हाँ, ये वही सुग्रीव किला है जिसके दर्शन मात्र से प्राणियों के शत्रुओं का नाश हो जाता है। भगवान राम की जन्मभूमि के लिए निर्माणाधीन जो रास्ता है, जिसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इसी रास्ते से आने वाले समय में दर्शनार्थी दर्शन करने हेतु जाएंगे। उसी रास्ते पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे, सुग्रीव किला आपको दिख जाएगा। इस किले की भव्यता अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। ऐसी मान्यता है कि यह किला जो भी आता है, इस किले में जाके जो भी दर्शन करता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित यह किला अपने आप में बहुत ही भव्य है। एक ऊंचाई पे बना हुआ यह किला दर्शनार्थियों को काफी आकर्षित करता है। जो भी दर्शनार्थी इधर आते हैं, मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते। बिल्कुल वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस किले की अविस्मरणीय छटा को अपनी आंखों में समेटे हुए वो वापस जाते हैं। आने वाले समय में जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे, वो इस किले की भव्यता को अपने साथ लेकर जाएंगे। आइए चलते हैं ऊपर और किले की भव्यता को आपको ऊंचाई से दिखाते हैं, ऊपर से दिखाते हैं। ये कैमरामैन से हम बोलेंगे कि आपको रास्ते के विषय में भी दिखाते चलें। ये देखिए, जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो सभी भगवान राम की जन्मभूमि पर दर्शन हेतु जा रहे हैं। काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ भगवान के दर्शन के लिए ये श्रद्धालु जा रहे हैं। इनमें जो उल्लास है, जो इनकी जयकार है, वो देखते ही बनती है। हर कोई राम नाम जपते हुए भगवान के दर्शन हेतु जा रहा है। इस समय ये सारे दर्शनार्थी इसी रास्ते से भगवान राम की जन्मभूमि को जा रहे हैं और इस रास्ते पे एंट्री करते ही आपको यह सुग्रीव किला देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपको हम लेकर चलते हैं किले के ऊपरी हिस्से पे और दिखाते हैं इस किले की भव्यता को। आप इस किले की भव्यता देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वैसे तो ये किला भगवान भरत ने बनाया था। ये त्रेता युगीन किला है। भगवान भरत ने इस किले को मड़ियों से बनवाया था और सुग्रीव को दे दिया था। इस किले की कहानी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। तब तक आप लोग इस किले की भव्यता को निहारिए। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि जूम करके वीडियो एक एक चीज बारीकी से दिखाते चलें, ताकि हमारे दर्शकों को इस किले की भव्यता को देखने का और इसकी भव्यता को अनुभव करने का मौका मिले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर अक्षरों में सुग्रीव के बारे में लिखा हुआ है और साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे होंगे ये किला कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। यहीं से आपको सामने ये जो लाल कलर का टेंपल दिख रहा है, वो बजरंगबली का मंदिर है, जिसे हम लोग हनुमानगढ़ी बोलते हैं। सामने बिड़ला धर्मशाला दिखाई पड़ रहा है आपको। ये किला अपने भव्यता को लेकर काफ़ी मशहूर है। जो भी व्यक्ति इधर से गुजरता है वो बिना एक बार देखे रह नहीं पाता। तो फिर इस किले का और रहस्य अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो चलिए वो भी बता देता हूँ। आपको बताते चलें कि इस मंदिर में आज भी भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ साथ महाराज सुग्रीव की भी पूजा होती है। इस किले में भगवान श्री राम के पूजन के साथ साथ सुग्रीव का भी पूजन किया जाता है। चारों तरफ निर्माण कार्य होने की वजह से मंदिर में अभी दर्शन
रुका हुआ है। मंदिर में अभी दर्शनार्थी नहीं आ पा रहे हैं, मंदिर के कपाट बंद हैं, अन्यथा हम आपको माता जानकी, भगवान श्री राम, सुग्रीव जी और अन्य सभी भगवानों के दर्शन जरूर कराएं। अब आइए इस किले के पौराणिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो यहाँ पे जो खजाना था उसकी सुरक्षा भरत को मिली थी। भरत ने यहाँ पे जो मणिमाणिक्य रखे थे उनसे जब उन्होंने सुना कि भगवान राम वापस आ रहे हैं 14 वर्ष का वनवास काटकर, तो उन्होंने उन्हीं मणियों से इस किले का निर्माण करवा दिया था। जैसा कि आप ये दिखा रहे हैं, हम कूप दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये त्रेतायुगीन कूप है। और इस किले की भव्यता के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। उस समय जब ये मड़ियों से किला बना था तो इसकी भव्यता पर सुग्रीव महाराज मोहित हो गए थे और भगवान राम ने जब देखा कि सुग्रीव महाराज इस किले पर मोहित हो गए तो उन्होंने भरत से कहकर ये किला सुग्रीव जी को दिलवा दिया था। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, श्रीमन जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की स्मृति में यह गरुड़ स्तंभ भी इस किले में बनाया गया है। यह किला अपने आप में अपनी भव्यता को लेकर बहुत ही मशहूर है। आप लोग देखिए इस किले की भव्यता को। भगवान सुग्रीव इसकी भव्यता देखकर उस समय कैसे मोहित हो गए होंगे, यह विचार करने योग्य है। इस किले में जो मड़ियाँ थी वो इतनी चमचमा रही थी उस समय कि भगवान सुग्रीव को लालच आ गया था और भगवान राम ने यह किला सुग्रीव को दे दिया। जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे तब अयोध्या में ऐसा कोई किला नहीं था जो मड़ियों से बना हो। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए तो वो भी इस किले को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन इस किले को जब सुग्रीव जी ने पसंद कर लिया तो यह किला सुग्रीव जी को प्रदान कर दिया गया। किले की भव्यता तो आपको पता चल ही गई होगी और किले का रहस्य भी हमने बता दिया कि कैसे इस किले का निर्माण करवाया गया, कैसे यह किला बनाया गया, कैसे इस किले का सौंदर्य लोगों को मोहित करता है, कैसे इस किले पर लोग आकर अपने शत्रुओं की नाश की कामना करते हैं, क्योंकि भगवान राम का वरदान था सुग्रीव को कि जो भी उनकी शरण में आएगा वो अपने शत्रुओं का नाश कर देगा। और इस किले में भगवान सुग्रीव की पूजा होती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। आइए अब आपको नीचे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि आप सुग्रीव पर्वत यानी सुग्रीव किला पर कैसे पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिड़ला धर्मशाला के ठीक सामने जो पहले पुराना बस स्टैंड था उसके ठीक सामने सुग्रीव किला स्थापित है। सुग्रीव किला बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल